वाशिंगटन डीसी के कदीम इलाके एडम्स मॉर्गन में वाक़े लोकलेट कैफ़े यहाँ के मकामी लोगों के लिए यूं तो खाने पीने और वक्त गुजारने की एक जगह है, लेकिन इस कैफ़े की असल वजह शोहरत यहाँ मिलने वाली चॉकलेट है। नील पिफ्रियन इस कैफ़े के मालिक हैं और एक मारूफ पेस्ट्री शेफ हैं, और कहते हैं कि चंद साल पहले इस कैफ़े को खोलने का मकसद जहां एक तरफ अपने कारोबार को फ़रोग़ देना था, वहीं ये उनके लिए अपने वतन बेल्जियम से जुड़े रहने का एक ज़रिया भी था, जहां उनकी ज़िंदगी का बीता अव्वलीन दौर आज भी उनकी यादों में ज़िंदा है और जहां की चॉकलेट अपना स्थानी नहीं रखती। हमने ये कैफ़े 2008 में खोला। तब से अब तक हमने मुख्तलिफ इक़साम की चॉकलेट्स मुतारिफ कराई जो बहुत मशहूर हुई। लेकिन ये चॉकलेट बनती कैसे है, यही जानने के लिए हम नील के कैफ़े के किचन में गए, जहां उन्होंने हमें बेल्जियम की ये मशहूर चॉकलेट बनाकर दिखाई। चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले तमाम अज्जा एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं, उसके बाद चॉकलेट को चूल्हे पर पकाया जाता है। नील का कहना है कि चॉकलेट बनाने के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि मौसम कैसा है। सर्दियों में चॉकलेट बहुत गाढ़ी हो जाती है, इस वजह से आप चॉकलेट नहीं बना सकते, जबकि गर्मियों में यहाँ बहुत हब्स होता है जिसकी वजह से भी चॉकलेट नहीं बनाई जा सकती। चॉकलेट बनाना एक सब्र आजमा काम है क्योंकि इसमें बहुत वक्त लगता है, तकरीबन 2 से 3 दिन। नील चॉकलेट को मतलूबा शक्ल में ढालने के लिए खास सांचे इस्तेमाल करते हैं। इन सांचों को वो पहले एक खास ब्रश की मदद से मुख्तलिफ रंगों से आरास्ता करते हैं। उसके बाद इन सांचों में चॉकलेट डाली जाती है, फिर इसे फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए रख दिया जाता है। नील कहते हैं कि गो कि उन्होंने बाकायदा तौर पर चॉकलेट बनाने की तरबियत तो हासिल नहीं की, लेकिन उन्हें अमेरिका और बेल्जियम में बहुत से माहिर शेफ्स के साथ काम करने का मौका मिला। मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मुझे अमेरिका और बेल्जियम में माहिर शेफ्स के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे ऐसे असातिज़ा के साथ काम करने का मौका मिला जो चॉकलेट के बारे में पढ़ाते थे, लिहाजा मैंने इन सभी लोगों से कुछ न कुछ सीखा। नील कहते हैं कि उनकी बनाई हुई चॉकलेट की शोहरत सिर्फ वाशिंगटन डीसी में ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में फैल चुकी है, जबकि उनके बहुत से ग्राहक ऐसे हैं जो दूसरे शहरों से फ़ोन करके उन्हें चॉकलेट भेजने के लिए कहते हैं। हमारे ज़्यादातर ग्राहक वो लोग हैं जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, लेकिन हमारे ग्राहक अमेरिका और अमेरिका से बाहर भी हैं। हमारे बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जो पहले यहीं रहते थे लेकिन अब न्यूयॉर्क, शिकागो वगैरह से बतौर ख़ास यहाँ आते हैं। वो अक्सर हमें फ़ोन करके कहते हैं कि क्या आप हमें हमारी पसंदीदा चॉकलेट का डब्बा भेज सकते हैं। वाशिंगटन का डाउनटाउन हो, सर्दियों के दिन हो, साथ में ये बेल्जियम की बनी हुई सी सॉल्ट चॉकलेट हो और हाथ में कॉफी का ये कप, सर्दियां एंजॉय करने का मेरे नजदीक इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं। मदीहा अनवर, उर्दू VOA, वाशिंगटन।